सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ कि अगर आप वर्किंग हैं या फिर अगर आपके पास में टाइम नहीं है तो अब भी आप अपने बालों की ग्रोथ को बूस्ट कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको थोड़े से स्ट्रॉन्ग चीज़ें यूज़ करनी है। देखिए, मेथी, कलौंजी, रीठा, शिकाकाई, आंवला, इन सब चीज़ों का प्रयोग आप लोग कर चुके होंगे। बस थोड़ा सा नया कुछ इन्हेंस कीजिए अपनी बॉडी में, अपने हेयर में, और ऐड करेंगे ना तो आप देखेंगे रिजल्ट्स। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ करी हैं बट मुझे उनसे इतना खास रिजल्ट नहीं आया, इसलिए मैंने स्विच ऑफ कर दिया उन सब चीज़ों को। और अभी मैंने न्यू चीज़ें स्टार्ट करी हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे बालों की ग्रोथ, मेरे बालों की लेंथ। ठीक है, तो इसको कौन सी चोटी बोलते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये मैंने नहीं बनाई है, मेरी हाउस हेल्पर ने बनाई है। और आज मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ ऑयल एप्लीकेशन। इस तरीके से आप लोग ऑयल एप्लीकेशन कर सकते हैं, वो आप लोग के साथ में यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ। बट आप लोग को मैं यहाँ पर एक टिप्स के माध्यम से चीज़ें समझाना चाह रही हूँ कि अगर आप वर्किंग हैं तो क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं जिससे कि आपके बालों की ग्रोथ अच्छी हो। मैंने अपने चैनल पर शेयर किया है फरवरी हेयर ग्रोथ सीरीज़, जनवरी हेयर ग्रोथ सीरीज़, बर्ड ओक हेयर ग्रोथ सीरीज़, शिया बकथ्रोन का हेयर ग्रोथ सीरीज़। और शी बकथ्रोन बहुत अच्छा होता है आपके बालों की ग्रोथ के लिए और स्किन के लिए। जूस वगैरह आप उसका ले सकते हैं, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। आप लोग ट्राई करना चाहें तो कर लीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें हम धीरे धीरे आपके साथ में शेयर करेंगे। अभी मेरे पास कुछ लोगों के मैसेज आए, दीदी हम लोग वर्किंग हैं, हमारे पास में इतना टाइम नहीं है और ऑयल लगाकर ऑफिस तो बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। तो क्या करेंगे आप, सबसे स्ट्रॉन्ग जो ऑयल है मैं आपको उसके बारे में बता देती हूँ। तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो ऑयल है हमारा हॉर्सटेल का स्टार्ट करिए। देखिए, कोई भी ऑयल मैं अपने चैनल पर शेयर कर रही हूँ ना, वो सारे ही स्ट्रॉन्ग ऑयल हैं। बस आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपके बालों की ग्रोथ तब बूस्ट होगी जब आप अपने बालों पर 2 से 3 दिन के लिए ऑयल रखते हैं। और अगर आप 2 से 3 दिन के लिए ऑयल नहीं रखते हैं तो आपको उस ऑयल का इफेक्ट 2-3 दिन का रखा हुआ मिले, आप चाहते हैं तो आपको क्या करना है, जो भी ऑयल आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसको आप प्रिपेयर कीजिए अपना। या तो आपको पम्पकिन सीड ऑयल लेना है, या फिर जोजोबा ऑयल लेना है, या फिर सनफ्लावर सीड ऑयल लेना है, या फिर आर्गन लेना है, या फिर ग्रेप सीड ऑयल लेना है। ये 4-5 ऑयल हैं जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, वहाँ से परचेज कर लीजिएगा। क्योंकि आने वाले टाइम में लिख करके ले लीजिए, मैं यहाँ पर लिख करके डाल दूंगी कि आने वाले टाइम में बालों के झड़ने की समस्या 4 से 5 गुना हो जाएगी। ज़्यादातर लोग आपको गंजे ही मिलेंगे क्योंकि उनके पास में टाइम नहीं है और उनके पास में फैशन का टाइम है, उनके पास चोंच चढ़ाने का टाइम है, बट उनको केयर करने का कोई टाइम नहीं है। कोई बंदा अगर गाइड कर रहा है तो उसके अंदर 10 कमी पहले से निकाल देंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मेरे बालों की आप ग्रोथ देख सकते हैं, मेरे बालों की थिकनेस देख सकते हैं। इस बाल में ऑयल लगे हुए हैं बट फिर भी मैं यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन करवा रही हूँ। क्या लगा रही हूँ, ऑयल के साथ में अपना नाइट हेयर पैक। ठीक है, किस तरीके से लगा रही है आप देख सकते हैं मेरी हाउस हेल्पर लता। और अच्छी तरीके से पार्टीशन करना है, पहले टोनर लगाना है, उसके बाद एप्लीकेशन करना है। आपको पूरा वॉश करने के बाद भी इसका रिजल्ट दिखाएंगे कि कैसा आया है नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, जो जो चीज़ें मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ अच्छे से नोटिस करिएगा। तो आप लोगों को मैंने बताया कि बेस ऑयल आप लोग किस तरीके से लेंगे, कौन कौन सा लेंगे, उसमें अगर आप ऑयल बना रहे हैं और अगर आप 2 घंटे के बाद भी वॉश कर ले रहे हैं या ओवरनाइट रख करके भी वॉश कर रहे हैं, आपको वो रिजल्ट मिलेगा जो रिजल्ट हम लोगों को मिलता है जो लोग 2 से 3 दिन के लिए ऑयल एप्लीकेशन करके रखते हैं और फिर अपने बालों को वॉश करते हैं 3rd डे। तो जैसे कि एप्लीकेशन करना होता है, मंडे ऑयल लगाया, ट्यूसडे वही ऑयल रहेगा, वेडनेसडे को वॉश होगा। तो वेडनेसडे को जब वॉश होगा तो आपको अपने बालों पर कोई भी हेयर मास्क यूज़ करना है। जैसे कि हमारे चैनल पर बहुत सारे हेयर मास्क शेयर किए गए हैं, अपना कोई भी हैवी हेयर मास्क यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद से आपने वेडनेसडे को वॉश कर लिया, फिर वेडनेसडे थर्सडे ऑयल रहता है, फ्राइडे हेयर वॉश होता है। तो थर्सडे की नाइट में नाइट हेयर पैक लगा लीजिए, फिर मॉर्निंग में वॉश कर लीजिए फ्राइडे को। फिर फ्राइडे ऑयल रहेगा, फ्राइडे सैटरडे ऑयल रहेगा, संडे वॉश होगा। तो संडे को वॉश करने के बाद आप अपना स्पा क्रीम लगा लीजिए। ठीक है, फिर आपके पास में टॉनिक बच जाता है, लेप बच जाता है, सीरम बच जाता है। तो इनको भी ऑल्टरनेट डेज पर यूज़ करना है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हैवी हेयर मास्क होते हैं, जो पाउडरी फॉर्म में होते हैं या जो ग्रैनुअल वाले होते हैं, जो सीड्स के होते हैं, उनको साफ सुथरे बालों पर ना लगाकर ऑयल लगे हुए बालों पर लगाएं और उसको 1 घंटे बाद वॉश कर दें। ठीक है, अभी यहाँ पर पैक का क्लियर हो गया। ऑयल एप्लीकेशन करने के लिए कैसे करना है, जैसे कि मान लीजिए आप वर्किंग हैं, आप ऑफिस जाते हैं, तो आपने अपना कोई भी ऑयल बनाया, जैसे कि मान लीजिए आपने ऑयल बनाया हॉर्स टेल का, तो हॉर्स टेल का ऑयल ले लीजिए 2 से 3 चम्मच, उसमें ऐड करिए आप थोड़ा सा रोज़ वाटर। 2 चम्मच ऑयल है तो 1 चम्मच के करीब रोज़ वाटर डाल दीजिए और 1 चम्मच के करीब आप इसमें पानी डाल दीजिए, जो पानी हम लोग पीते हैं वो वाला पानी, और अच्छे से इसको मिला लीजिए। और फिर पूरे बालों की जड़ों पर लेंथ पर लगाकर 2 घंटा रखिए, उसके बाद आप शैम्पू कर लीजिए। आपको वही रिज़ल्ट आएगा जो कि
हम लोग 2 दिन के लिए ऑयल रखते हैं, उससे बालों में जो रिज़ल्ट आता है। देखिए ये प्रोसेस मैंने किया, मेरे बालों में मुझे काफ़ी ज़्यादा थिकनेस इम्प्रूव हुआ है। मैंने 2 घंटे के लिए इस प्रोसेस को करके देखा या फिर मैंने ओवरनाइट लगा कर देखा और मुझे मेरे बालों में बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आए हैं। बस आपको चेंजेस कहाँ करने हैं, जिस तेल को हम लोग सेसमी सीड्स ऑयल में बनाते हैं, यानी कि तिल के तेल में, जैतून के तेल में, फ्लैक्सीड ऑयल में, तो उस जगह आपको क्या यूज़ करना है, जोजोबा ऑयल, आर्गन ऑयल, ग्रेपसीड ऑयल और फेनुग्रीक का ऑयल अगर आपको मिल जाता है ब्रांडेड, मतलब जो मेथी दाना होता है इसका तेल मिल जाता है प्योर, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं पम्पकिन सीड का ऑयल, सनफ्लावर सीड का ऑयल, पीनट ऑयल, ये सब ऑयल, एवोकाडो ऑयल, ये बेस ऑयल आप यूज़ करते ना तो आपके बालों में आपको चेंजेस दिखना शुरू हो जाएंगे। अब हम लोग के पास में तो देखो टाइम है, हम लोग घर से काम कर रहे हैं तो हमारे लिए दिक्कत नहीं है। जो लोग वर्किंग हैं उन लोगों के लिए ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया और सच में मुझे इतना अच्छा रिजल्ट आया है कि मैं आप लोग के साथ में एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स रहे हैं। तो आप लोग इस तरीके से ट्राई करेंगे चीज़ों को तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। मेहनत करते रहिए, रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहते हैं। देखिए मेहनत करनी पड़ती है ना, जब आप मेहनत करेंगे तभी तो रिजल्ट्स आएंगे। और अभी मैंने बालों की जो ग्रोथ है ना वो भी रुकी नहीं है। अभी मेरे बालों की हेयर केयर ख़त्म नहीं हुई है, मैं मरते दम तक करूँगी जो करना है मुझे। बट हाँ, मैं लेंथ पर काम अभी नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ थिकनेस पे काम कर रही हूँ। और थिकनेस पे काम करने के बाद से मैं अपने बालों की लेंथ पे काम करूँगी। लेंथ मेरी जितनी है उतनी ही बहुत है, क्योंकि देखिए मुझे ना कभी भी अपनी ब्रेड्स बनाकर बाहर नहीं जाना होता है लंबी, और ना ही मैं कभी हेयर स्टाइल बनाकर जाती हूँ। मैं कहीं बाहर भी जाती हूँ ना तो मैं अपने बालों में चूड़ा ही बनाती हूँ, और नहीं तो फिर मैं सामने से जो फ्रंट वाली चोटी होती है वो बनाती हूँ। अभी मैं हॉलीडेज़ पे गई थी, आपने देखा था अंडमान जैसी जगह पर गई थी जहाँ पर लोग बहुत फैशन करते हैं, बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं। बट मैंने अपने बालों को प्रोटेक्ट कर रखा हुआ था, मुझे दिखाना ही किसको है, ठीक है। तो बस इसीलिए आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि ठीक है एंजॉय करिए, बट थोड़ी बहुत केयर करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर ऑयल लगे हुए बाल हैं, नाइट हेयर पैक लग गया है मेरे बालों में, ऑयल के साथ में टोनर लग गया, और यहाँ पर आपको चोटी करके दिखाया जा रहा है। कुछ लोगों का कहना ये था, हाँ आप तो ब्लैक कलर का रबड़ लगाती है ना, तो फिर कलरफुल रबड़ लगाकर क्यों चोटी दिखाती। तो वो इसलिए दिखाते हैं कि वो आपको अलग से दिखे कि हमारे बालों की लेंथ कितनी है। ब्लैक कलर के रबड़ लगाते हैं तो वो दिखता नहीं है, इसलिए आप लोग को कलरफुल रबड़ लगाकर दिखाया जाता है। आप लोग पब्लिक है हमारी, आप लोग हमारी सोशल मीडिया है, आप लोग हमारे व्यूवर्स हैं, तो हम आपसे ही छुपाएंगे क्या। और जब हम आपसे छुपाएंगे तो फिर हम थिकनेस अगर इम्प्रूव कर रहे हैं तो फिर हम दिखाएंगे किसको, है ना, रिजल्ट हम किसके साथ शेयर करेंगे। तो इसलिए हम आपसे कुछ चीज़ छुपाते नहीं हैं। तो यहाँ पर मैंने लता को बोला, लता तुम आज पूरी चोटी करो लास्ट तक, और कैसे मैं रबड़ बैंड लगाती हूँ वो भी दिखाओ। तो ये पीछे चोटी मैं नहीं कर पाती हूँ, तो इसलिए मैं आगे करके रखती हूँ, और लता हमारे पास अवेलेबल नहीं है पूरे टाइम के लिए। दूसरी चीज़, चोटी मेरी हैवी है, तो जब मैं पीछे रखती हूँ ना चोटी इस तरीके से करके छोड़ करके, तो मेरा सर बहुत दर्द होता है। बिकॉज जो चोटी है ना वो मोटी हो रही है धीरे धीरे, तो मोटी होने की वजह से बालों की जो थिकनेस है ना उससे मेरे ना गर्दन में दर्द हो जाता है। तो इसीलिए मैं चोटी जो है ना साइड से करती हूँ, साइड पार्टीशन निकाल करके, और अपने शोल्डर पर सहारा दे करके उसको रखती हूँ, जिससे कि मेरे सर में दर्द ना हो, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे बालों में टोनर एप्लीकेशन हो चुका है। ऑयल एप्लीकेशन मैंने पहले किया था, उसके ऊपर मैंने अपने बालों पर यहाँ पर ऑयल और सीरम का मिक्सचर विथ वाटर के साथ में किया है, जो कि आप लोग को यहाँ पर कंप्लीट चोटी बना करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से हमारी चोटी हो रही है। आप लोग मेहनत करते जाइए, और अभी आप लोग को डे बाय डे इम्प्रूवमेंट दिखेगी। आप लोग देखते जाइएगा कितनी इंप्रूवमेंट हो रही है। और अभी मैं अपने बालों पर जो कटिंग है ना नहीं करूँगी, क्योंकि अभी नवरात्रि शुरू होने वाले हैं। तो जब नवरात्रि खत्म हो जाएंगे तब करेंगे, क्योंकि 30 तारीख से आपका नवरात्रि शुरू हो जाएगा। देखिए कितनी हैवी चोटी है, ठीक है। तो ये ना शोल्डर पर मैं अगर रखती हूँ तो मुझे दिक्कत नहीं होती है। तो ये अभी पीछे इसलिए रखा गया है जिससे कि आप लोग को दिखा सके, क्योंकि किसी की डिमांड आई थी, आपने कभी पूरी चोटी तो करके दिखाई नहीं है। तो आज आप देख लीजिए मेरे बाल कैसे हैं, ठीक है। मेरे को लोग कह रहे हैं कि आपके 4 बाल हैं, तो ठीक है भाई, मेरे बालों की केयर नहीं रुकी है अभी। अगर मेरे 4 बाल भी हैं तो मेरे बालों की केयर रुकी नहीं है। मैं इंप्रूवमेंट अगर अपने में कर सकती हूँ तो डेफिनेटली आपका भी करा सकती हूँ, ठीक है। अब सिरम और नाइट हेयर पैक का एप्लीकेशन अगर आप कर रहे हैं तो आपको करके अच्छे से छोड़ देना है, और मॉर्निंग में वॉश कर लेना है। मॉर्निंग में वॉश करने के बाद से आपको फिर से अपने बालों में सेम डे ही ऑयल एप्लीकेशन करना। तो यहाँ पर अब मैं ऑयल एप्लीकेशन कर रही हूँ विथ आपका
पेरीला सीड ऑयल और वाटर के साथ में, जो कि हमारे बालों में 2 दिन रहेगा। जैसे कि मान लीजिए सोमवार आपने ऑयलिंग करी तो सोमवार मंगलवार आपका वही ऑयल रहेगा, बुधवार को हेयर वॉश होगा। तो जब बुधवार को हेयर वॉश होगा तो बुधवार को आप अपने ऑयल लगे हुए बालों पर ही मास्क लगा लेंगे। कोई भी मास्क लगाइए जो भी आपके पास में हो, जो भी आप लगाना चाहें वो लगा लीजिए, और उसके बाद से उसको 1 घंटा आधा घंटा रखिए। तेल लगे हुए बालों पर अगर आप मास्क लगाते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से लग जाता है और वो ड्राई भी नहीं करता आपके बालों को। और फिर आप उसको 1 घंटे बाद वॉश कर दीजिए शैम्पू के साथ में। फिर उसके बाद रिंस वाटर करिए, फिर टोनर करिए, फिर अपना मिस्ट लगाइए, फिर आप चाहें तो 1 घंटे बाद हेड मसाज दीजिए, फिर अपने उसके बाद से आप ऑयलिंग कर लीजिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, और उसके बाद से आप अपने बालों पर ब्रेड्स बना लीजिए और उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मेहनत करनी है, हर दिन अपने बालों के लिए कुछ ना कुछ आपको करना है। जब आप करेंगे तो ही आपको रिजल्ट्स आएंगे, और आप नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो मैं यहाँ पर जो भी केयर करती जाऊँगी आप लोग के साथ में पार्ट वाइज वीडियो शेयर करती जाऊँगी। जो चीज़ आप लोग को समझ में नहीं आएगी कमेंट डाउन करिएगा, तो मैं आप लोग के साथ में शेयर कर दूँगी। वो जो भी टॉपिक पे वीडियो बनानी होगी तो टॉपिक पे वीडियो बन जाएगी, और नहीं तो अगर आंसर करना होगा तो आंसर कर दूँगी। ये ऑयल एप्लीकेटर ना मेरा बहुत अच्छा है, इससे ना बहुत ईजी वे में ऑयल लग जाता है। तो अभी आप लोग पूछेंगे पेरीला सीड का ऑयल कैसे प्रिपेयर करना है, तो पेरीला सीड का ऑयल अभी मैं शेयर करूंगी। पेरीला सीड की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट करी है मैंने, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स रहे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे। और पेरीला सीड्स का हम लोग आपके साथ में स्पा क्रीम भी शेयर करेंगे, कोशिश करेंगे। स्पा क्रीम ना मेरे बालों में बहुत ज़्यादा हेल्प करी है थिकनेस को इम्प्रूव करने के लिए। जैसे कि मैं बताती हूँ आप लोग को थिकनेस कैसे इंप्रूव होती है। आपके बहुत सारे बाल हैं, सपोज दैट 1 से 1.5 लाख बाल हैं, सपोज दैट। तो क्या होता है कि कुछ बाल उसमें लंबे हैं, कुछ बाल आपके छोटे हैं, कुछ बाल बहुत लंबे हैं, कुछ बाल बहुत छोटे हैं। तो थिकनेस कभी इंप्रूव नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि बीच से जो बाल होते हैं ना वो टूटते जाते हैं। तो जब बीच से बाल टूट जाते हैं तो वो थिकनेस में आ ही नहीं पाते हैं। आप जब चोटी बनाते हैं तो वो बहुत पतली सी चोटी दिखती है। तो आपको इसीलिए लेंथ पर, जड़ों पर स्पा क्रीम का एप्लीकेशन करना है, जिससे कि आपके बालों को मॉइस्चर मिलता रहे, नरिशमेंट मिलती रहे और उनका फूड मिलता रहे, और जो आपके हेयर्स के साफ्ट हैं, जो हेयर की लेंथ है वो मजबूत रहें, उनमें इलास्टिसिटी इंप्रूव हो सके, लचीले रहें, जिससे कि वो कम टूटे। तो आपके बाल जब कम टूटेंगे तो आपके बालों में ऑटोमेटिक थिकनेस आ जाएगी। बट इतनी सारी चीज़ों को अपने बालों में इम्प्रूव करना एक ईजी टास्क नहीं है, बहुत मेहनत की टास्क है, और इसको करने के लिए आपको टाइम भी लगता है, मेहनत भी लगती है, और इसमें आपका पैसा भी खर्च होता है। ऐसा नहीं है कि घर की चीज़ों से आप अपने बालों को अच्छा कर लेंगे, नॉट पॉसिबल। जो भी लोग कहते हैं कि इस तरीके से करिए तो इस तरीके से बाल हो जाएंगे, तो जो लोग ये ज्ञान बांट रहे हैं आप पहले उनके बाल भी देखा करें कि उनके बालों में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। मैंने किया है अपनी डाइट से इंप्रूवमेंट, अपनी हेयर केयर से इंप्रूवमेंट, एक्सरसाइज से इंप्रूवमेंट, हेड मसाजर से इंप्रूवमेंट, मैंने बहुत कुछ किया अपने बालों के लिए, और अभी मैं कर रही हूँ। ये आप लोग जो देख रहे हैं ना, अभी इसके बाद जो हमारी वीडियो आएगी ना वो देख करके आप हैरान होने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने इन्हीं सब चीज़ों को करते हुए बहुत कुछ सीखा और आप लोग के साथ में शेयर भी कर रही हूँ। पानी के साथ में अगर आप तेल का मिक्सचर यूज़ करते हैं ना, जैसे मैंने आप लोग को बताया इस वीडियो में, उस तरीके से आपके बालों की ग्रोथ दुगना तेज़ी से ग्रोथ फास्ट होती है, और जब आप प्रॉपर काम करते हैं तो आपको और भी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, तो आप लोग मेहनत करते रहिए। अभी मैं आप लोग के साथ में एक अपना मिल्क शेयर करूंगी, फ्लेवर्ड मिल्क, जिसमें कि मैं बहुत सारी चीज़ें डालती हूँ। ठीक है, और उससे ना बालों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है, गर्मी के लिए बहुत अच्छा है, पेट के लिए बहुत अच्छा है, आपके नाखून अच्छे होंगे, आपकी आई साइड अगर वीक हो रही है तो उस पर भी आपको फ़र्क मिलेगा, और बालों की थिकनेस तो पूछिए मत कितनी अच्छी होने वाली है। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए, हर एक चीज़ पर ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमेशा चोटी करके नहीं रखना चाहिए, चोटी करके रखना चाहिए। अगर आप चोटी करके रखते हैं तो बालों की ग्रोथ भी होती है, बाल आपके प्रोटेक्ट भी रहते हैं, उलझते कम हैं, टूटते कम हैं, आपको बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं करनी होती है, स्प्रेडेंस नहीं होते हैं। जब स्प्रेडेंस नहीं होते तो बालों की ग्रोथ, थिकनेस ऑटोमेटिक इंक्रीज़ होती रहती है। तो मेहनत करते रहना है। बहुत सारे बोलेंगे बोलती कितना है, तो अगर मैं नहीं बोलूँगी तो फिर आप लोग कैसे समझेंगे कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को करिए। जो लोग वर्किंग हैं वो 2 घंटे ऑयल लगा करके रखें, उसके बाद अपने बालों को वॉश कर लीजिए, और वॉश करने के बाद आप मास्क लगा सकते हैं, या 2 घंटे के बाद आप ऑयल लगे हुए बालों पर मास्क लगा लीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो है प्रॉपरली इस चीज़ पर बेस्ड है कि मैं अपने बालों में ऑयल कितने देर के लिए रखती हूँ, कैसे रखती हूँ। तो मैं अपने बालों में ऑयल 2 दिन के लिए रखती हूँ। जैसे सोमवार ऑयल लगाया, वही ऑयल मंगल चलेगा, बुधवार को हेयर पैक लग करके वॉश हो जाएगा। ठीक, फिर बुध बृहस्पति ऑयल रहेगा, शुक्रवार को वॉश हो जाएगा, शुक्रवार शनिवार ऑयल रहेगा, संडे वॉश हो जाएगा। इसी बीच में आपको अपने बालों पर मास्क यूज़ करना, नाइट हेयर पैक यूज़ करना, टॉनिक यूज़ करना है, स्पा क्रीम यूज़ करना है। बहुत लंबा प्रोसेस है, समझने वाली चीज़ें हैं। समझेंगे तो आएगा रिजल्ट, नहीं समझेंगे तो नहीं आएगा रिजल्ट। बस सारी चीज़ों को लेप लीजिए, पोत लीजिए, बात खत्म।
ठीक है। तो यहाँ पर मेरा ऑयल एप्लीकेशन हो गया विथ ऑयल के साथ में, पानी के साथ में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो बताइएगा, हम आपके साथ में और भी ब्लॉग्स शेयर करेंगे अपनी हेयर केयर रूटीन प्रॉपर